हाँ भाई खिलाड़ी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। तो दादा क्या होता है ना यार, जब जब हम बहुत सारी चीजों को बहुत कॉन्सेप्चुअली लेके चलते हैं ना, और उसके बावजूद भी फिर एक मन में डाउट सा क्रिएट होता है कि भाई साहब इसको इस बात को कही जाए या ना कही जाए, या इसको अपन सॉल्व करें या ना करें। तो उस तरीके की सिचुएशन इस जेई एडवांस 2025 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 मैथ्स के अंदर, राइट। हालांकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है ना, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे किसी भी थ्योरी को खत्म करने के लिए भाई किसी इंसान ने एक थ्योरी को क्लेम करा कि जनाब ये थ्योरी है, अब तुमने एक काउंटर एग्जांपल लाके चिपका दिया कि जनाब ये लो भैया आपका काउंटर एग्जांपल, आपकी बात खत्म। मतलब आपकी इस थ्योरी को ये बात नहीं मान रही। तो वैसा ही ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काइंड ऑफ एक काउंटर एग्जांपल है। काउंटर एक ऐसी थ्योरी का जिसमें जैसे देखो इसमें कई जगह इसका आंसर बी आ रहा है, कई जगह इसका आंसर सी आ रहा है, बी और सी में से एक है। बाकी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। जैसे इस फंक्शन को देखा जाए तो भैया 2 पर मैक्सिमा है ना। जैसे क्लियरली देखा जाए तो दिस इज एट x इक्वल टू 2 पर क्या है, ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा है। अब थ्योरी के अकॉर्डिंग जब देखोगे तुम कि मैक्सिमा है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ग्राफ टूट नहीं रहा, परेशान नहीं कर रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब सर साइन की बात करेंगे, इसकी साइन ऑफ एफ डैश की बात करेंगे, यहां पर समझना बात अच्छे से, आपको थोड़ा स्वाद आएगा, है ना। ये लो साहब 0 पर है ना, 0 पर मैक्सिमा है, सॉरी 0 मैक्सिमा है, 0 पर सर मैक्सिमा है, तो यहां प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, यानी सर 0 से जस्ट पीछे ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा, जस्ट बाद में डिक्रीज कर रहा होगा। अगर इस बात को माना जाए तो सेकंड ऑप्शन सही है। अच्छा, अब यहां पर क्या है ना, ये काउंटर एग्जांपल है। अब ये कहां से उठाया गया है, तो भाई साहब एक बहुत बढ़िया बुक मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर, जो कि बहुत टेस्टी, बड़ी मजेदार है। हालांकि इसका जो आंसर है वो सी है, इसका कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं है, बाकी का तुम हवाबाजी बत्तीबाजी कितनी भी कर लो। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि जनाब ये क्वेश्चन इस बुक से लिया गया है, काउंटर, देखो ये वाली काउंटर एग्जांपल इन कैलकुलस, बहुत प्यारी बुक है ये। और मैं तुम्हें क्वेश्चन भी दूंगा साथ साथ, और उस क्वेश्चन से तुम्हें आइडिया लगेगा कि हाँ यार ये बुक तो बहुत प्यारी है। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट, एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट। कैसे, ये लो जनाब, ये लो देखो 4 आर्टिकल 4.30, आराम से वीडियो को रोक लो, दिमाग के घोड़े दौड़ा लो आप। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मैं फिर रीड करता हूं, देखो। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए टू बी एंड हैज लोकल मैक्सिमा, एंड दूसरा ले लेते हैं, एंड हैज लोकल मैक्सिमा एट पॉइंट सी। ठीक है भैया, आपका कोई भी एक फंक्शन है जिसका एक लोकल मैक्सिमा एट सी पर है, ठीक है दादा। देन इन अ सफिशिएंटली स्मॉल नेबरहुड एट द पॉइंट सी वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी कुल मिलाकर दादा अगर मैक्सिमा है, देखो अगर सी पे मैक्सिमा है तो सी से जस्ट पीछे फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, सही बात है सर। सी से जस्ट आगे फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, सही बात है सर। ये क्या है, मैंने कहा भैया ये साइन ऑफ एफ डैश है, साइन ऑफ एफ डैश है, समझ रहे हैं इस बात को आप, राइट। ठीक है, अच्छा भैया बहुत बढ़िया, ओके सर। ऐसे देखने में तो क्लियरली उसका ऑप्शन भी आना चाहिए, लेकिन उसने कहा है कि भाई साहब अगर ये जो चीज है, ये चीज बहुत ज्यादा ट्रू नहीं है, इसका एक काउंटर एग्जांपल के रूप में उन्होंने ये वाला क्वेश्चन लिया हुआ है बुक के अंदर, गौर से देख सकते हो आप। देखो थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था जनाब, लेकिन वो कह रहा है भाई अगर जैसे भाई अल्टीमेटली सी बात है, सीधी सीधी बात है, अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है किसी भी सर्टेन पॉइंट पर, तो आप उसके नेबरहुड में जाके चेक करते हो ना चीजों को। हाँ तो सर ये थ्योरी के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, लेकिन दादा उन्होंने कहा कि नहीं भैया आपकी इस बात के लिए मेरे पास एक काउंटर एग्जांपल है, ये रहा काउंटर एग्जांपल। और काउंटर एग्जांपल का फंक्शन भी उन्होंने एज इट इज कॉपी पेस्ट, एक लाइन चेंज नहीं करी इसमें, और बहुत अच्छे से डिटेल में उन्होंने पूरा सॉल्व किया हुआ है ना। डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव का एक ऑक्सीलेटिंग बिहेवियर है, ऑक्सीलेटिंग बिहेवियर के चलते गड़बड़ करेगा, हम वहां पर कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे, ऐसी कुछ बातें हैं। लेकिन ये बातें तभी वैलिड हो रही हैं जब ये कंट्रोवर्सी बनी। अगर ये कंट्रोवर्शियल नहीं होता तो बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर भी लगाया था भाई, थ्योरी के अकॉर्डिंग तो भी आंसर था। हाँ सही बात है, तो उस केस में क्या करा जाए, तो जनाब यहाँ पॉइंट ये है कि हाँ यार ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसको एक बार देख सकते हैं, है ना। हालांकि देखो इसका फिर इन्होंने ग्राफ बनाया है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ 0 पर ये बहुत ऑक्सीलेटिंग हो रहा है, जब डेरिवेटिव आपने करा तो बहुत गंदे से व्यवहार चेंज कर रहा है, ये बाद में इसके सॉल्यूशन आए हैं। लेकिन अगर आप इस थ्योरी को मानेंगे, अगर आप इस वाली थ्योरी को मानेंगे दादा, ये वाली थ्योरी, तो यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये इस बुक से उठाया गया क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ भी दे रखा है, डेरिवेटिव का दे रखा है, थोड़ा बढ़िया और मजेदार क्वेश्चन था। देखो काउंटर जो वर्ड है ना, बहुत प्यारा वर्ड है एक्चुअली। जैसे ए की पावर एक्स, समझ रहे हो, जैसे ए की पावर एक्स में आप ए को पॉजिटिव लेते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप ए को पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि जब -2 की पावर एक्स करते हैं और एक्स की वैल्यू हाफ करते हैं तो अनडिफाइन हो जाता है। लेकिन 1/3 पे तो काम चल रहा है, 1/9 पे तो काम चल रहा है, 6 पे तो काम चल रहा है,
तो वो काउंटर वाली कहानी है कि काउंटर के हिसाब से चीजों कैसे देखते हैं। तो इस थ्योरी को खत्म करने के लिए इसने क्वेश्चन दिया था, तो इसका ऑप्शन तो सही आएगा। मैं आपको थोड़ी सी माइंड को और बढ़िया करने के लिए एक और धांसू और तोड़ू क्वेश्चन आपको बताता हूं। अब आप बिल्कुल जो बच्चे अभी नेक्स्ट एडवांस या मेंस देंगे उनके लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है जनाब। ये मैं चाहता हूं आप एक बार अपने अपने इनपुट जरूर बताएं। क्या दुनिया में ऐसा कोई फंक्शन है जो हर जगह कंटिन्यूअस है लेकिन हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल है? और तुम बोलोगे सर ये तो बदतमीज यार, ऐसे कैसे हो सकता है? ये लो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने, इसका भी एक काउंटर एग्जांपल था जो बहुत करोड़ों, मतलब करोड़ों तो नहीं, 10-20 साल, मतलब 50-60 साल पहले आ गया था। अच्छा, क्या दुनिया में ऐसा कोई फंक्शन है जो हर जगह कंटिन्यूअस है लेकिन हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल है प्रत्येक पॉइंट पर? तो लोगों ने बनाए इसके कुछ काउंटर। तो भाई कुल मिला के बात यह है कि ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में देखो सेटिस्फाई करने वाली बात तो यह है कि इंसान की कंट्रोवर्सी तो बाद में बनी। ये क्वेश्चन का जो लेवल था वो तो बाद में मैच हुआ, बाद में कुछ गड़बड़ हमें थोड़ी फील हुई, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर थ्योरेटिकली जाएंगे तो उसका बी ऑप्शन ठीक था, है ना। बाकी का उस पूरे बी को खत्म करने के लिए अगर आप देखें, जैसे ये तो वही बात होगी कि दुनिया का ऐसा कोई फंक्शन बताओ जो डिफरेंशिएबल तो है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। अगर आपने ऐसा कोई तोड़ निकाल दिया तो थ्योरी खत्म सी हो जाती है फिर, है ना। इसी तरीके जैसे इस क्वेश्चन को सोचो, अब तुम बोलोगे यार कंटिन्यूअस हर जगह पे है। सर आप कंटिन्यूअस थोड़ा सा तो लोगे, ये एक्स एक्सिस है, कुछ तो लोगे सर, कुछ तो लोगे, कोई तो कर्व लोगे, उस कर्व के छोटे छोटा टुकड़ा भी जो आएगा सर वो हर जगह नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और कंटिन्यूअस हर जगह पे है। जैसे कई लोग बोलेंगे सर रेशनल इरेशनल फंक्शन ले लो, वो भी गड़बड़ हो गया। कई बोलेंगे सर ऐसा ले लेते हैं, भाई ऐसा नहीं ले सकते, वो कंटिन्यूअस ही नहीं फंक्शन। मतलब उसने एक ऐसा फंक्शन बताओ जो एक्स की प्रत्येक वैल्यू पर कंटिन्यूअस है, एवरी सिंगल वैल्यू, मतलब पूरी रियल लाइन को कवर कर रहा हो। तो आप सोचो एक बार, बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो भाई ये काउंटर एग्जांपल वाली बुक से क्वेश्चन को उठाया गया था, बहुत बढ़िया और बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। अब इस बुक में अगर आपको कभी टाइम मिले तो इस बुक को एक बार देख सकते हैं, इसकी अवेलेबल शायद पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जो भी होगी, है ना। काउंटर एग्जांपल के नाम से कुछ चीजें थी, तो बहुत बढ़िया और ठीक ठाक जुगाड़ था जनाब यहाँ पर। हालांकि इसका ऑप्शन सी आ रहा है क्योंकि उस थ्योरी को बी ऑप्शन को खत्म करने के लिए इन्होंने सी ऑप्शन का एक काउंटर एग्जांपल क्रिएट किया यहाँ पर, जो कि थोड़ा सा ठीक भी लग रहा है ना। अगर थ्योरेटिकल जाए तो बड़ा एक विचित्र सा जुगाड़ है। हालांकि इसका जो आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है, राइट। लेकिन एक बार आप इसको वापस विजिट करें, इस बुक को देखें, कुछ आइडिया लगाएं, तब आपको थोड़ा थॉट्स क्लियर होंगे कि हाँ चीजें बन रही हैं। ठीक है भाई, तो ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं जनाब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।